जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। हम लोकसभा चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। उसी लालगंज लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके बलराम जी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं। स्वागत है सर आपका। देखिए, जो लालगंज लोकसभा है जी यहाँ से मैं 3 बार एमपी रहा हूँ जी और हमेशा मैंने बहन जी के निर्णय का स्वागत किया है। हाँ। उनका जिस तरह का दिशा निर्देश होगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव पे आप नहीं सांसद हैं, तब क्या तैयारियां चल रही है आपकी? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, जी इतना बड़ा जो कार्यक्रम है उसी से रिलेटेड रहा है। भले हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम रहा है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। यह भी उस चुनाव की एक तैयारी है। अच्छा, ये चुनाव के मतलब कह सकते हैं कि एक आगाज है ये। एक आगाज है ये। हाँ, ये आगाज है। आगाज है। हम लोग गांव-गांव में जा कर के हम अपने धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं और साथ साथ अपने राजनीति की भी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि जब आप सांसद थे, क्या तब भी इस तरीके से धर्म पे आपका कार्य चल रहा था या नहीं? नहीं, तब भी मेरा चल रहा था। जब मैं सांसद था और जब सांसद नहीं था तब भी मेरा ये कार्यक्रम इस तरह का चल रहा था। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज बीजेपी धर्म का एजेंडा लेकर आ रही है, हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रही है और उसी मुद्दे पे 19 में भी आई थी, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, जो 22 जनवरी को उन्होंने राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आज इस तरह का आयोजन किया है। उनका तो एक छोटा सा आयोजन रहा है, पूरे देश की ताकत लगी हुई थी, पूरे देश का पैसा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए थे अपने संसाधनों से आए थे, इसमें किसी का पैसा नहीं लगा हुआ था। ये इनकी आस्था थी इस बौद्ध धर्म में, तो आस्था के तहत यहाँ पर लोग आए थे। लेकिन जो 22 जनवरी को हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश के गांव हो चाहे अन्य प्रदेशों के गांव हो, वहां के प्रधानों को, वहां के कोटेदारों को ये निर्देश था कि आप बसों को भर करके यहाँ पर लोगों को ले आइए। लेकिन ऐसा ये नहीं प्रोग्राम था। यह प्रोग्राम तो सिर्फ आस्था के तहत लोग आए थे कि हम लोग बौद्ध धर्म को अब स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा अब कोई धर्म नहीं है। ना हम हिंदू धर्म में है, ना हम मुस्लिम धर्म में है, ना हम सिख धर्म में है, ना हम ईसाई धर्म में है। और मानवता और इंसानियत का अगर कोई धर्म है, वैज्ञानिकता पर आधारित कोई धर्म है, तो ये बौद्ध धर्म है। इसलिए बौद्ध धर्म को ये स्वीकार करने के लिए लोग आए हैं। मैंने मंच से जब बोलना शुरू किया और लोगों को जानना मैंने चाहा कि क्या आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, तो लोगों ने हाथ उठा के कहा कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। तो हमने कहा जब अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो हमारे लोग नारा लगा रहे थे बाबा साहब की अंतिम इच्छा, तो लोग कह रहे थे बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो आज ये पूरा समाज वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए तैयार है और हमारे लोगों की तादाद इस देश में 85% से ज़्यादा है। और जब हम लोग तैयार हो जाएंगे तो हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक के रूप में दिखाई देगा, उसका कहीं आता। जिस अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, ये आप जो जिस बहुजन की बात कर रहे हैं, यही बहुजन चंदा भी देता है मंदिर बनाने के लिए और जाकर वहाँ पे भीड़ भी लगाता है और वहाँ पे उनकी संख्या बारी करता है, उनको
मजबूती देता है, उसमें क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, जी यहाँ के प्रधानों के ऊपर, यहाँ के कोटेदारों के ऊपर दबाव पड़ा कि आप अपने गांव से बस करिए और जनता को उसमें भर के ले आइए। तो कोई अपना कोटा बचाने के लिए, कोई अपनी प्रधानी बचाने के लिए ये किया, लेकिन उसके प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं रही है। वो तो दबाव में लोग गए हैं। आज बड़े बड़े लोग, आज आप देखेंगे तो जिस दिन उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन अमिताभ बच्चन ने 23 करोड़ रुपया दिया। इस तरह से अरबों खरबों रुपया उद्योगपतियों ने दिया, क्रिकेटरों ने दिया, फिल्म स्टार के लोगों ने दिया। उनकी आस्था है धर्म, हिंदू धर्म में, तभी तो दिया। उसमें उनकी आस्था नहीं, उनकी आस्था उसमें नहीं है, बल्कि उनके आय से अधिक संपत्ति है। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर चंदा दिया। लेकिन जब हम आम जनता से बात करते हैं, अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम निकल कर आता है, मोदी मोदी मोदी, और बुलडोजर बाबा योगी। दो ही नाम के अलावा कोई नाम नहीं दिखता। यहाँ पर जब आपने देखा है तो योगी नहीं, बल्कि लोग कहते थे बोधी बोधी बोधी, कि हम बुद्ध की औलाद है, हम बुद्ध को मानते हैं, हम चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब है ज्ञान अर्जित करो, बुद्धि अपने पास आवे, विवेक अपने पास पैदा हो। तो आज हमारे लोग उसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं लालगंज लोकसभा से, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि धम्म की बात जो है हर घर तक होनी चाहिए और धम्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बाकी सांसद जी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।